दोस्तों मैं हूँ अंशु, अभी से हूँ नाइजीरिया में। और दोस्तों आज जो है ना मेरे हस्बैंड मुझे सिखा रहे हैं कि जो नाइजीरिया का बीन्स होता है, नाइजीरिया लोबिया, उसको कैसे बनाते हैं। क्योंकि मैं इंडिया में कभी भी नहीं बनाई नाइजीरिया खाना, हस्बैंड ही बनाते थे और मैं अपना खाना बनाती थी। लेकिन यहाँ पे अब मैं उन्हीं का ही खाना सीख रही हूँ बनाना। यहाँ पे ना जो बीन्स है ना, इसको पानी में डाल के लगभग 1 घंटा बॉईल किया है गैस पर। और हस्बैंड कुकर में नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, मैंने उनको कई बार बोला है। और पतीले में ही बॉईल करते, कहते हैं ये अलग हो जाता है कुकर में और इसमें फ़र्क, टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो इन्होंने ऐसे पतीले में बॉईल किया और मैं इसको धोने लगी। और ये जो धोते ना, तो इस तरीके से मैंने धोया ना कि इसका जो गंदा है अच्छे से निकल जाए, इसका जो छिलका है। और दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि एक अकरा होता है जो कि आप लोग मेरे वीडियो में देखे होंगे। अकरा भी बीन्स से बनता है, तो क्या आप वीडियो देखना चाहेंगे आप लोग, अकरा क्या होता है और कैसे बनता है और क्या उसमें फ़ायदा है खाने में। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, देखना चाहेंगे कि नहीं। तो इसको मैंने धो दिया था। और ये होता है याम, जो कि ज़मीन में ये मतलब होता है याम। और ये है पाम ऑयल, रेड ऑयल और जो नाइजीरिया के लोग हैं ना, रेड ऑयल में खाना पता नहीं क्यों बहुत पसंद करते हैं खाना। इसका टेस्ट बहुत अजीब सा है, बहुत अलग है। और यहाँ पे हस्बैंड ने चिली काट दिया था। ये जो चिली है ना हाथ में लगता है तो बहुत देर तक इसका जो तीखापन है ना मेरे हाथ में से जाता नहीं है। तो हस्बैंड ने चिली काट दिया था, मैंने टमाटर और प्याज काट दिया था। और यहाँ पे मैं कर रही थी पतीला, मुझे लगा पानी डालना है, तो मैंने उनसे पूछा क्या पानी डालना है, कह रहे नहीं ये रेड ऑयल डालना है। तो मैंने थोड़ा सा रेड ऑयल डाला और देखिए कैसे धुआं निकलने लगा। मैं तो कभी इंडिया में इसे यूज की ही नहीं हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत गंदा लगता है। फिर मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बनेगा और करो। तो मैंने बोला कि क्या करूँ इसे, मतलब थोड़ा पकाऊँ ऑयल को। तो उन्होंने बोला नहीं पक चुका है, इसमें तुम प्याज डाल दो। मैंने प्याज डाल दिया, प्याज डालने के बाद भून रही थी। तो ये जो ऑयल है ना इतना थिक है, इतना रेड है कि मैं बता नहीं सकती। और इसी रेड ऑयल से ना जब मेरी सासू माँ यहाँ पे थी तो वो कह रही थी मेरे बच्चे को मालिश करने के लिए। तो मैंने हस्बैंड को बोला, मुझे मतलब मेरे पेट के पीछे हस्बैंड के पेट के पीछे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी मेरी नंद वो मेरी सासू माँ की जो ऑयल होता है ना उससे मसाज करो, जो सर पे वो बच्चे का होता है ना बालों में वो हट जाएगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं, डॉक्टर ने तो नॉर्मल ऑयल लगाने के लिए मना किया, तो रेड ऑयल से कैसे मसाज करेंगे। तो मेरी सासू माँ गुस्सा हो गई थी। तो मैंने हस्बैंड से बोला, तो हस्बैंड ने मना कर दिया। तो फिर चुप हो गई थी मेरी सासू माँ। मेरे से कोई कुछ भी बोलता है ना, मैं सीधे जाके अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ, वही हैंडल करते सबको। तो वो तो खैर पुरानी बात है। और अब देखिए नया मेरे घर में मैं एक पौधा लेके आई हूँ, सदाबहार। मुझे ना फूल वगैरह बहुत पसंद है। मुझे दिखा ये फूल मिला तो मैं लेके आ गई, क्योंकि कई बार मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मुझे ना फूल ही नहीं मिलता है नाइजीरिया में। यहाँ पे तो मैंने आज तक फूल ही नहीं देखा, ये मिला तो मैं बहुत खुश हो गई और मैं तोड़ ही आई। और गई थी मैं अपने नंद के घर पे देखने के लिए, तो वहाँ से लेके आई। तो मैंने अपने बैकयार्ड साइड में लगा दिया। और कुछ धनिया थे मेरे पास, उसके बीज तो मैंने मिट्टी में डाल दिया। अब देखते हैं वो उगेगा कि नहीं, क्योंकि पिछले साल भी मैंने ना ट्राई किया था धनिया को, पुदीना को, मिर्ची को मीन्स मतलब किया था फार्मिंग, लेकिन नहीं हुआ था गमले में। तो फिर मेरी देवरानी ने बोला कि इस पर मैं कुछ सीड दे रही हूँ, आप ले जाओ। और मिट्टी जो होता है ना वो अलग होता है, घर जो हमारे घर पे रेड मिट्टी होता है उसमें मत करना। और इसमें मिलाने के लिए काफ़ी चीज़ें आती है, तो वो आप ले लेना। फिर जो है सब्जियां वो उगना शुरू हो जाएगा। देखते हैं, अभी मुझे लगा है वो लगभग 15 दिन से ऊपर हो गया, 20 दिन, अभी तक तो कुछ वो फला नहीं, उगा ही नहीं। देखते हैं, मेरे हाथ से पौधे ना उगते भी नहीं हैं दोस्तों। मैंने तो अपने हस्बैंड के हाथों से लगवाया है। अब देखते हैं, अगर हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा खाने पीने में मतलब चटनी वगैरह मिल जाएगा। चटनी से तो चटनी रोटी भी खा सकते हैं, चटनी चावल भी खा सकते, मैं तो खा लेती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर धनिया भी हो जाए ना, हरा धनिया पुदीना, तो मज़ा आ जाएगा। फिर तो कच्चा आम तो यहाँ मिलता ही है, आम के पेड़ और प्लांटेन के, बनाना के पेड़ तो इतना मिलेगा यहाँ पे कदम कदम पे। तो बस ये दुआ करती है कि जल्दी से जो धनिया है वो उग जाए। और यहाँ बातों बातों में देखिए कि जो बीन्स का मसाला है ना वो रेडी हो गया था, टमाटर डाल दिया था। और ये जो इसमें क्रे फिश है ना,
और ये हस्बैंड डाले, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसका स्मेल बहुत गंदा लगता है। लेकिन उन्होंने ये डाला कि क्रेफ़िश हो, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। वैसे मेरे हस्बैंड का जो हाथ है ना खाने में, वो लग जाए ना तो वो खाना वारे वारे हो जाते हैं। पता नहीं क्यों उनके हाथ में ना जादू है, किसी भी खाने को बनाए। इवन यहाँ तक कि जो मेरा राजमा है ना, मैं जब भी बनाती इतना टेस्टी नहीं बनता था, लेकिन उस दिन उन्होंने बोला कि नहीं, जो उबला हुआ वाटर है उसको आप फेंक दो और फ्रेश वाटर डालो, फिर देखो टेस्ट कितना अच्छा आता है। और सच में मैंने जब 2 दिन पहले राजमा बनाया था, इतना टेस्टी बना था ना कि बचा ही नहीं। दोपहर होते होते हम लोग खा गए, और मैंने थोड़ा ही बनाया था। मैं बहुत नाप नाप के बनाती हूँ चीज़ें, क्योंकि यहाँ बहुत महंगा मिलता है, तो इसलिए मैं 2-3 चम्मच चीज़ें निकाल निकाल के बनाती हूँ कि जल्दी ना ख़त्म ना हो। ना बहुत दूर जाना पड़ता है यहाँ लाने के लिए, और बहुत महंगा मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो महंगाई की वजह से है, इनकम हमारा कम है तो प्रॉब्लम होता है। और इसमें डाल दिए थे याम, याम को काट लिया था, वही छिलते हैं। मैं नहीं छिलती, मुझे खुजली हो जाता है, पूरा हाथ मेरा लाल लाल हो जाता है, ऐसा लगता है कि दाने हो, एलर्जी टाइप में हो जाता है मुझे। तो शुरू से मैंने याम को कभी नहीं पील किया है, कभी नहीं। तो वही मतलब पील करके देते हैं तो मैं बनाती हूँ। तो इसमें मिक्स कर दिया था बीन्स में, और इस तरीके से जो बीन्स है ना यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। अगर इसकी टेस्ट की बात करें तो ओके ओके है, मुझे इतना ख़ास नहीं पसंद है। और इसमें डाल दिया है मैगी क्यूब और सॉल्ट, और चिली जो है वो काट के डाल ही दिया था। तो मुझे इतना पसंद नहीं है, ओके ओके है, ठीक लगता है। और ऐसे भी लोबिया मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इंडिया में जब मेरी मम्मी बनाती थी ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता नहीं क्यों मुझे लोबिया पसंद। कीप सपोर्टिंग मी।